आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 25 और 26 तारीख के सभी शिफ्टों के मैथ का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर लाया हूं जो थोड़ी सी दिक्कत करे और जिस प्रकार के हर एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो दोस्तों बेसिक सी क्वेश्चन है उसे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता। तो देखिए जो महत्वपूर्ण 10 से 12 टाइप के प्रश्न थे जो आपको जानने चाहिए और तैयार करके जाना चाहिए, तो वही सब इंक्लूड है आज के इस वीडियो में। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है। किसी मूलधन का 2 वर्ष का एसआई 400 रुपए है तथा सीआई 410 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ रेट पता नहीं है तो हमें मूलधन निकालना तो एक बेहतरीन तरीका है। मान लीजिए दोस्तों कोई मूल्य आप कर्ज लेते हैं मूलधन, और अगर इसका 2 साल में अगर एसआई 400 रुपए है, इसका मतलब क्या दोस्तों कि पहले साल में आप 200 रुपए चुका रहे हैं और दूसरे साल में भी इसका एसआई 200 होगा, तभी तो 2 वर्षों का एसआई 200 और 200 यानी 400 रुपए होंगे। मगर दोस्तों जब सीआई 410 है तो हमें पता है कि अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष क्या होता है, हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। तो यहाँ 410 है तो 200 200 400 यानी कि 10 रुपया और आपको ब्याज दिया गया, यानी कि आपने 200 पर कितना ब्याज दिया, 10 रुपए। तो यही से आपका आर रेट निकल जाएगा कि 10 रुपया हम ब्याज दे रहे हैं। मूलधन जब 200 हो तो इंटू 100, तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका निकल गया 5%। अब दोस्तों जैसे ही आपको रेट मिल गया तो सीधी सी बात है भाई, मूलधन का 5% ही तो बराबर आप दे रहे हैं 200 रुपए। तो भैया मूलधन का 5% यानी 1/20 लिख सकते हैं आप। 5/100 बराबर कितना आप दे रहे हैं 200 रुपया। तो 2 दूनी 4 यानी मूलधन आपका हो जाएगा 4000 रुपए। तो देखिए दोस्तों इस टेक्निक से भी आप इसे काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वर्बली आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, अगर समझ में ना आए, कहीं पर आपको दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज कर ले या बैक कर ले, रिवाइंड करके फिर से देख ले। तो देखिए दोस्तों टाइप जो दूसरा क्वेश्चन है वो अलजेब्रा से था। बहुत ही बेहतरीन कहा गया कि यदि x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x³ माइनस 1/x³ का मान बताए। तो मेरे बच्चों बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा चुका है पहले भी, और जिन बच्चों को ने नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में अलजेब्रा टॉपिक को जा करके वहां पर वीडियो में मैंने पूरा फुल डिटेल से कराया है अलजेब्रा, वहां आप इसे जाकर जरूर देख सकते हैं। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा रहे x³ माइनस 1/x³ का मान निकालना है तो दोनों तरफ चलिए हम यहाँ x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² में x से डिवाइड किया x हो गया, ये 2x/x है, x कट गया 2 हो गया, ये 1/x हो गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2। तो अब मेरे बच्चों याद करो कि a माइनस b का मान अगर 2 है तो a³ माइनस b³ का हमने क्या ट्रिक आपको बताया था। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये हो जाता है कि k³ प्लस 3k, k³ प्लस 3k। तो मेरे बच्चों बस यही इसका टेक्निक है। तो यहाँ k के जगह पे 2 दिया है तो 2 बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3 गुना 2 यानी 2 का क्यूब 8 और 6 14, यानी इसका सटीक आंसर कितना हो जाएगा 14। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, और जो बच्चे नहीं देखे हैं या नहीं सीखे हैं तो वो बेसिक अलजेब्रा वाले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को जरूर देखिए। ऐसे क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे मेरी तरह। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों अब जो अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके, ये भी देखिए अलजेब्रा से मैंने कहा ना बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहा गया इफ √x प्लस 1/√x इक्वल टू 3 तो x² प्लस 1/x² का मान बताएं। तो मेरे बच्चों पहले देखिए बेसिक मैं ट्रिक से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना। देखिए दोस्तों ये क्या कहा गया, √x प्लस 1/√x है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हटेगा, यानी हमें किसकी वैल्यू मिलेगी x प्लस 1/x की। तो इसका ट्रिक क्या है, a² माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, यानी 9 में से 2 गए 7 आ गए। तो x प्लस 1/x का मान आ गया 7। अब अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं तभी तो हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू आएगी। तो यहाँ फिर हम a² माइनस 2 लगाएंगे, यहाँ पर a का मान हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 यानी कि 47। तो देखिए दोस्तों वर्बली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस थे, ऐसे बेसिक क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं। तो बच्चे इसके लिए तैयार रहना और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना।
अगला जो क्वेश्चन है देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री से है। कहा गया कि हवा में टूटे हुए पेड़ का ऊपरी हिस्सा जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है तथा जहां भूमि को स्पर्श कर रहा है वह पेड़ से 10 मीटर की दूरी पर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताएं। तो मेरे भाई चलो मैं मान लेता हूं कि ये एक पेड़ है, आंधी आई और यहाँ से ये वाला हिस्सा टूट के चलो जमीन पे आ गया। एंगल कितना बना रहा है 30। तो भैया जब 30 डिग्री होता है उन्नत कोण तो भैया कितना होता है, तो आपको पता है tan 30 का मान क्या होता है दोस्तों 1/√3, यानी लंब बटे में आधार, यही ना होता है। तो लंब यहाँ 1 है, आधार हो गया √3, तो ये वाला पोर्शन क्या होगा, अगर मैं समकोण त्रिभुज से बनाऊं पाइथागोरस थ्योरम से यूज करूं तो ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब आपसे पूछा गया पेड़ की ऊंचाई। अब देखो यहाँ आपको दे दिया गया है पेड़ के बेस से जहाँ भूमि को टच कर रहा है इसकी दूरी 10 मीटर है, यानी हमें √3 की वैल्यू दी गई है कितना 10 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई, तो अब बच्चे गलती मत करना, बहुत बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं 1 निकाल देते हैं 10/√3, जो सरासर गलत है। आपसे पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछी जा रही है, यानी ये तो सिर्फ यहाँ तक है ना 1, और बाकी का ये टूटा वाला हिस्सा यही तो विकर्ण होगा जिसकी वैल्यू 2 है, यानी 1 + 2, यानी कि आपको टोटल 3 का मान निकालना है। यही तो पेड़ की ऊंचाई होगी। तो 3 बराबर कितना, तो 10 × 3/√3। अब इसे मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। अगली बात समझ में, तो देखो ये एक बेसिक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था। आई होप आपको मजा आया होगा समझने में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों ये प्रतिशत से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और आज इसका एक अनोखा तरीका दिखाऊंगा दोस्तों कैसे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। कहा गया है 90 छात्रों की एक कक्षा है जिसमें 60% लड़कियां हैं, तो यानी लड़के और लड़कियों की आपको प्रतिशत दी गई है। लड़कियां हैं 60%, तो बाकी शेष लड़के हैं, तो लड़के हो गया 40%। देखिए हमने रेशियो निकाल दिया 2 × 4 2 × 6, इतना तो आपको करने आता ही है। लड़कों का प्राप्तांक दिया है 63, यानी कि लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 63, और लड़कियों का प्राप्तांक दिया है 70, यानी मैंने यहाँ लिख दिया लड़कियों का, हर एक लड़कियों ने कितना पाया 70। तो कहा जा रहा है पूरी कक्षा का औसत बताए। तो पूरी कक्षा का औसत निकालने के लिए दोस्तों हमेशा क्या करो, कम वाले को ले लो। देखो एक नया तरीका पूरी कक्षा का एवरेज निकालने का तरीका, तो कम वाले को हमने ले लिया, ये 63 है प्लस। अब देखो ये लड़कों का जो प्राप्तांक है 63, इससे लड़कियों का प्राप्तांक औसत प्राप्तांक कितना ज्यादा है, तो 63 और 70, यानी 7 का अंतर है, तो हमने यहाँ लिख दिया 7। गुणा में क्या करना है, कितनी लड़कियां हैं, तो 3 रेशियो में है तो 3 कर दो। अब बटे में क्या करो, इन दोनों के योग से भाग दे दो, 3 और 2 5, बस यही आ गया आपकी पूरी कक्षा का औसत। आया ना मजा दोस्तों। फिर से एक बार बता रहा हूँ, कम वाले प्राप्तांक को लिख दो, प्लस जो अंतर है उसे लिख दो, प्लस जो बड़ा है तो उसकी संख्या कितनी है, ये रेशियो 3 से गुणा कर दो और बटे में इनका अनुपाती योग। क्लियर दोस्तों। अब देखो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा, ये 7 × 21, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी 4.2, यानी हो जाएगा 67.2, यानी पूरी कक्षा का औसत कितना हो गया दोस्तों 67.2। है ना मजेदार तरीका। क्या एक्स वाई मान के बनाना भैया, इतना जमाना गया, अब ये एसएससी इतना आपको समय नहीं देगी एग्जाम में। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, फिर से एक सीआई से क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, ये जान होती है एसएससी की। देखिए वार्षिक तथा अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 12,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो मेरे बच्चों सिंपल सी बात है, जब आपका रेट है 8% और जब पूरा 1 वर्ष का ब्याज पूछा जाए तो ये 8% ही होगा। CISI सेम होता है, 1 वर्ष का 8%। मगर जब देखिए अर्धवार्षिक रहेगी तो रेट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है ना। तो कितना हो गया, तब रेट 8 की जगह 4 हो जाएगा और साल में 2 बार आपको पे करना पड़ेगा। तो यानी ये 4% 2 बार के हिसाब से, यानी 2 साल अगर मैं पकड़ लूं, सिंपल सा जो ट्रिक है, तो उसके लिए कुल कितना प्रतिशत हो जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला आपको पता है, इसको डबल कर दो तो 4 × 2 प्लस क्या करना है मेरे दोस्तों, 4 का स्क्वायर करना है बटे में 100, यही ना है। तो 4 दूनी 8, 10.4 चौके 16, यानी 8.16। तो देखो 8% हो गया 1 साल का, और अर्धवार्षिक रूप से अगर दोगे तो कुल ब्याज कितना देना पड़ रहा है 8.16। इसी का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना हो गया 8.16, 1/6 में से 8 घटाओ तो 0.6, यानी 12,500 का सिर्फ हमें 0.16% ही तो निकालना था। यही तो सवाल था। ये देखो दशमलव के लिए 100 कर दिया हमने, ये 0 कट गए, 4 चौके 16, 4 से गए 25 बार में, 25 बचे 125, 5 चौके 20, यानी कि कुल कितना रुपए का अंतर आ गया 20 रुपए। आगे बात समझ में। तो जो बच्चे CISI में मानते हैं कि कमजोर है या कुछ
अनोखे प्रकार के सवाल नहीं बना पाते हैं वो प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जरूर देखना, चुटकियों में सॉल्व होने लगेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफिकेशन से दिया था, चुटकियों में सॉल्व होने वाला। मैंने बता चुका है पहले भी आप सभी को कि सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आ रहे हैं, तो ये थोड़ा अलग था इसलिए लिया, क्योंकि ऐसा भी आप लोग बना चुके हैं। और बार वाला एक छोटी ब्रैकेट मछली ब्रैकेट वाला तो आता ही है ब्रैकेट से रिलेटेड, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अब देखिए दोस्तों, इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले बॉडमास रूल फॉलो करो। देखो 4 8 32, 8 3 24, 46 में से 6 गए तो हो गए 40, और 40 और 24 कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 हो जाएगा। नीचे जरा देख लो, 34 और 6 40, 4 से कट गया 10 बार में, 10 3 30 हो गए, 10 3 30, 37 में से 30 गए कितना हो गया 7, यानी कि देखिए 64/7 आंसर हो गया। चुटकी में सॉल्व होने वाला था। देखिए दोस्तों, अब मजा आ रहा है दोस्तों। देखिए आयु से संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं और ये भी बहुत ही बेहतरीन मेथड है। देखिए क्या कहा गया कि ए और बी की आयु का अनुपात है 3:5, यानी कि ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। अब कहा जा रहा है 5 वर्ष बाद यानी +5, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात हो जा रहा है 13:20। तो कहा जा रहा है बी की आयु है, तो बी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है दोस्तों। तो क्या करना है, देखो हम जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो सेम होना चाहिए। तो देखो 13 में से 3 गए 10 हो गए, 20 में से 5 गए कितना हो गया 15। तो देखो रेशियो अलग हो जा रहा है, तो हमें क्या करना है, इनके डिफरेंस से गुणा करना है। तो 5 में से 3 गया 2, यानी कि अब रेशियो ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ A/B अगर मैं लिखूं तो अब देखिए हमें क्या करना है, इनके अंतर को गुणा करना है। जैसे 5 में से 3 गया 2 हो रहा है, और 20 में से 13 गए तो 7 हो रहा है। तो 7 से ऊपर वाले को गुणा करना है और 2 से हमें नीचे वाले अनुपात को गुणा करना, तब रेशियो का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल आएगा। ऐसा मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। तो देखिए अगर मैं इसे 7 से गुणा करूं तो हो गया 7 3 21 अनुपात 7 5 35, और 2 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 13 दूनी 26 अनुपात 20 गुना 40। अब देखिए जरा सा 26 में से 21 गए 5, और ये हो गया 40 में से 5 गए 5, यानी कि 1:1। यानी दोस्तों सिंपल सी चीज है कि 5:5 हो गया, यानी 1:1 हो गया। तो ये जब 1:1 होगा ये कितने साल में हुआ, तो देखो आपको दिया ना 5 साल में, यानी 5 साल में 5 हो रहा है अंतर। तो 1 साल में कितना होगा दोस्तों, तो 5/5 यानी 1 ही होगा, यानी रेशियो का मान 1 है। तो डायरेक्टली आंसर आ गया। बी की आयु कितनी है, तो देखो बी की आयु कितनी हो जाएगी 35 ईयर्स। यहीं से आप डायरेक्टली इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए बी का उम्र कितना हो गया दोस्तों 35 वर्ष। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल स्क्रीन पर है आपके सामने, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कहा गया, ये परसेंट सही है, लाभ हानि से। एक आदमी 80 किलो चावल खरीद कर उसे 30 किलो चावल के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ कमाता है बेचकर, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मान लो ना भैया 1 किलो चावल का दाम 1 रुपए, तो उसका सीपी कितना हो गया मेरे बच्चों 80 रुपए। 80 गुना 1 यानी 80 रुपए। और वो कितना लाभ कमा रहा है दोस्तों, प्रॉफिट कितना कमा रहा है, तो देखिए 30 केजी जो वो खरीदा था उतना उसे लाभ चाहिए, यानी 30 गुना 1 यानी कि 30 रुपीज उसे प्रॉफिट चाहिए। तो कहा जा रहा है वो, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। सिंपल है भैया, एसपी तो पूछा नहीं, लाभ पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में सीपी इंटू 100। देखो 5 सेकंड का भी सवाल नहीं था बच्चों। 4 दूनी 8, 4 से गए 25, 25 या 75/2, 75/2 यानी 37.5%। तो देखिए उसका लाभ का प्रतिशत चुटकियों में सॉल्व हो गया, कितना 37.5%। एक क्वेश्चन और है दोस्तों टाइम एंड वर्क इफिशियंसी से, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क और इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो टाइम एंड वर्क तो बेसिक ही दिया था, और यहाँ देखिए इफिशियंसी से, तो मैंने सोचा ये भी करा देता हूँ, और पहले भी कराया। देखो पी एंड क्यू से, पी क्यू से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी इफिशियंसी का रेशियो हम निकाल रहे हैं किसका, पी और क्यू का। तो मेरे बच्चों एक सीधी सी चीज देखो, पी क्यू से 3 गुना कार्यकुशल है, यानी पी अगर एक काम करेगा तो क्यू उतनी ही देर में कितना काम करेगा 3 गुना। तो मेरे बच्चों अब इसी को अगर हम उल्टा करें, डेज का इफिशियंसी निकालते हैं तो क्या हो जाता है, डेज का अगर रेशियो निकाले तो इफिशियंसी का उल्टा हो जाता है, यानी ये 1:3 हो जाएगा। इतना तो मैंने समझाया है आपको। जो बच्चे नए हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर टाइम एंड वर्क और इफिशियंसी पर धुआंधार वीडियो बना है दोस्तों, 3 से 4 पार्ट में, उसे जरूर देखिएगा। पक्का है आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे और फायदा भी होगा। तो देखिए दोस्तों, इफिशियंसी का उल्टा हो जाता है रेशियो दिन का, डेज का, दिन का। अब कहा गया क्यू किसी कार्य को 24 दिन में करता है। तो देखो भैया क्यू किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में।
तो देखो ये 3 रेशियो कितने के बराबर है 24 का, तो इसमें कितना से गुणा किया गया, ऑब्वियसली 8 से, तो इसमें भी 8 से गुणा कर दो भैया। तो देखो यहाँ हमें पी का दिन मिल गया 8 दिन। अब कहा जा रहा है कि दोनों उसको काम को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो मेरे भैया सिंपल सी चीज है, क्या करना है हमें, दिन का करना है ना, तो सीधा सा चीज है, इन दोनों का रेशियो ले लो, अनुपात लॉसो ले लो, तो दोनों का लॉसो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो मान लो कुल काम 24 है और इनके दिन का अनुपात कितना है, 1 और 3 है, जोड़ दो 4 हो गए, 4 6 24, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों, तो 6 दिनों में कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे जो थोड़े से अलग टाइप के आए हुए थे परीक्षा में, बाकी सब तो सेम ही था। तो मेरे रणभूमि मैथ्स के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों अभी एसएससी सीएचएसएल की जो परीक्षाएं जब तक चलेगी आपको हर दिन अपडेट मिलता जाएगा मेरे इस चैनल पर, और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे कठिन सवालों को आसानी से हल करना, वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।